नमस्कार। हुनर एक कला केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बच्चे के लिए पोंचो बना रहे हैं। ये पोंचो 3 से 4 साल तक बच्चे के लिए है और इसमें लगभग 150 ग्राम ऊन लगा है और ऊन ज़्यादा मोटा नहीं है, थोड़ा पतला ऊन ही है और इसी ऊन से ये बहुत ही अच्छा बना है और आप भी बनाइएगा। ये ओसवाल का है। तो इसके लिए देखिए, इसको बनाना बहुत आसान है। इसको गर्दन से मतलब गले से शुरू किया जाता है और बीच में एक आगे की ओर और पीछे की ओर, जहाँ से हम घर बढ़ाते हैं तो एक लाइनिंग तैयार होता है और बस वो लाइनिंग को बनाएंगे तो सही से, तो ये पूरा अच्छे से पोंचो बन के तैयार हो जाता है। देखिए, और इसके बाद इसमें गले पे आप एक डोरी लगाएंगे और उसमें फुदना भी लगा सकते हैं, झालर, और नीचे भी आप बॉर्डर आप जैसा चाहें बना सकते हैं, लेकिन हम जो बनाए हैं वो बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं पोंचो। तो इसके लिए हम 80 घर यानी कि एक की चेन तैयार करेंगे, क्योंकि ये थोड़े छोटे बच्चे के लिए है। आप बच्चे की जब बनाएंगे उस टाइम में आप उसका साइज को नाप के भी बना सकते हैं, लेकिन ये 80 घर का 5-6 साल बच्चों के लिए भी आराम से आ जाता है गले में। तो इसके लिए हम 80 घर लिए हैं और सबको देखिए सीधा कर लेंगे। अगर सीधा नहीं करेंगे ना तो बाद में बहुत ही मुश्किल होता है बनाने में, तो सीधा करके इसको यहाँ से जोड़ लेंगे। फर्स्ट वाला चेन और लास्ट वाला को एक साथ जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लगा लेना है और यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, और ये जो 3 चेन बनाए हैं ये भी डबल क्रोशिया ही गिना जाएगा। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गया टोटल। देखिए 2 हो गया, एक चेन वाला और एक डबल क्रोशिया बनाए तो 2 हुआ, और एक बनाएंगे। तो हर एक चेन में बनाना है, एक ही चेन में नहीं बनाना है, ये हर एक चेन में बनाना है। ये पहली बार ऐसा करना है, दोबारा में हम दिखाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे बीच में, और चेन बनाए हैं तो नीचे वाले चेन में भी एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में फिर बनाएंगे। तो फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे लगातार और हर एक चेन में बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक चेन को छोड़ के, क्योंकि ऊपर एक चेन बनाए हैं तो नीचे भी एक चेन छोड़ के बनाएंगे। ये पोंचो 3-4 साल के बच्चे के लिए है, आप जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ जब हम 80 किए थे चेन तैयार, तो आप वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मतलब 8 चेन ज़्यादा ले लीजिए, 8 लीजिए, 16 लीजिए, जितना भी आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है उस अनुसार आप गिनती से ले लीजिए। तो देखिए इसी तरह से पूरा चेन में बना के तैयार करेंगे और जब लास्ट में आएंगे तो फिर दिखाएंगे। तो देखिए हम पूरा बना लिए हैं, अब लास्ट का एक और बनाना है, तो आप देख लीजिए। एक चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बिनेंगे, अब देखिए इसको बनाने के बाद हम यहीं पे जोड़ लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो एक चेन ले लिए
और जो पहले 3 चेन से डबल क्रोशिया तैयार किए थे, तो वो पहला जो 3 चेन वाला है उसके साथ इसको निकालेंगे और हर बार इसी तरह यहाँ पे आके हम लोग को जोड़ना होगा। तो देखिए ये जोड़ लिए हैं। तो अब हम लोग को 3 चेन बनाएंगे फिर से। तो देखिए ये 10-10 का मतलब 20 बना है हमारा, क्योंकि हम 80 घर डाले थे, तो 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन, तो 4 घर हो गया। तो 4 को तो 20 चौकी 80 होता है, 24 या 80, तो ये 80 घर से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये 10 है, तो दोनों साइड से जो 10वां आएगा, 10 नंबर का जो ये आएगा ब्लॉक, उससे हम लोग डिजाइन बनाएंगे, जहाँ से ये पोंचो का डिजाइन बनता है। तो अभी हम 9 बार ट्रिपल क्रोशिया जो मतलब डबल क्रोशिया जो 3-3 घर का बना रहे हैं उसको पहले बनाएंगे। तो देखिए यहाँ जब हम किए हैं 3 चेन लिए हैं, तो इसको पीछे से हाँ यहाँ से लेना है, जहाँ से शुरुआत किए थे बस उसी से लेना है और 2 डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि एक बार तो चेन वाला है तो वो भी गिनती होगा डबल क्रोशिया में ही, तो इसलिए यहाँ पे 2 ही बनाना है और एक ही घर में, अब एक ही घर में बनेगा, अब अलग अलग नहीं बनेगा 3 डबल क्रोशिया। अब 3 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर जो चेन बनाए थे एक, उसके अंदर से बनाएंगे, तो यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया बनेगा। अब हर बार इसी तरह बनेगा, अलग अलग चेन में नहीं बनेगा, एक ही चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 9 बार बना लेना है, 9 घर में 3 डबल क्रोशिया। फिर 10वां में हम लोग बनाएंगे जहाँ से बढ़ता है ये पोंचो का। देखिए एक चेन हमेशा लेना है 3 डबल क्रोशिया के बाद, हर बार एक जैसा ही रिपीट करना है डिजाइन खुलने के बाद। डिजाइन मतलब वो जो लाइनिंग होता है ना बीच का, जहाँ से हमारा हर बार बढ़ता है घर, तो वहाँ पे आपका 3 डबल क्रोशिया हर बार दोनों साइड से बढ़ेगा, यानी कि 4 बार बढ़ जाएगा, पीछे 2 बार और 2 बार आगे की साइड में। तो देखिए अब देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाया, फिर उसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बस यही है इसका मेन जो जाएगा बीच से डिजाइन, बस यही करना है। यहाँ पे हर बार इसके अंदर ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया और एक चेन बनेगा, मतलब एक ही घर में हर एक बार। उस और जस्ट उसके बगल वाला में फिर एक चेन लेके फिर उसी तरह जैसे पहले बिने हैं 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, बस इसी तरह से रिपीट होते रहेगा हर बार। तो एक तरफ अभी बना लिए हैं, तो पिछला साइड भी अभी जो बनेगा, या पीछे रखिए या आगे एक जैसा ही रहता है ये तो देखिए ये 6 डबल क्रोशिया है, बीच में एक चेन है, तो ये इसी तरह से हर बार यहाँ पे करना है और उसके दोनों साइड खुद ब खुद 3 डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा।
देखिए फिर एक चेन देंगे, फिर उसी में 3 टाइम डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो एक पीछे बनाए थे पहले और एक दूसरा ये बन गया, तो दोनों तैयार हो गया। अब यहाँ से एक चेन लेके फिर एक डबल क्रोशिया भी पहले बीन लेते हैं, उसके बाद एक चेन लेंगे और फिर उसको ज्वाइंट कर देंगे। वहाँ पे हर बार ज्वाइंट करना है। देखिए यहाँ से ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए ज्वाइंट हो गया। फिर 3 चेन लेंगे। देखिए यही है जहाँ से ये पोंचो का तिकोना सा हिस्सा निकलता है आगे की ओर, तो ये ही इसका मेन पॉइंट है। तो इसी पॉइंट पे आके आपका दोनों साइड से 3-3 डबल क्रोशिया जो एक एक घर बनाए हैं वो बढ़ता जाएगा और पोंचो बनेगा। तो एक लाइन और हम अभी आपको बना के दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम पूरा बिन के दिखाएंगे। तो एक लाइन और अभी दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा लास्ट तक दिखाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कि जो अभी बना रहे हैं 2 लाइन में देखिए, बस इसी को दोहराते जाना है। और 21 लाइन हम बनाए हैं। आप चाहे तो 25 लाइन बना सकते हैं, जितना बड़ा बच्चा है उस अनुसार उसको नाप के आप बना सकते हैं। तो हम 3-4 साल का बच्चा के लिए बनाए हैं, तो 21 लाइन है, प्लस 2 लाइन बनाएंगे बॉर्डर में, तो 23 लाइन हो जाएगा टोटल। तो उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते जाएंगे। और जब यहाँ पे आएंगे तो 6 डबल क्रोशिया होगा, लेकिन बीच में एक चेन भी डालेंगे। देखिए फिर अब हम इसी में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन 3 डबल क्रोशिया बनने के बाद एक चेन भी डालना है। एक चेन डालेंगे, वापस से इसी में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए ये बन गया 2 लाइन। तो इसी तरह से पूरा बनाना है। तो अब हम पूरा बना के फिर बॉर्डर के टाइम में आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको बनाना है। 3 डबल क्रोशिया और बीच में 3 डबल क्रोशिया और फिर उस चेन एक और फिर उसी में 3 डबल क्रोशिया 2 बार ऐसा करना है बीच में दोनों साइड। बाकी 3 डबल क्रोशिया और एक चेन ही बनते जाएगा। तो फिर देखते हैं। तो देखिए हम बना लिए हैं, ये 21 लाइन तैयार कर लिए हैं बिन के। अब इसमें हम बनाएंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर आप नहीं भी बना सकते अगर आपको नहीं बनाना है तो, लेकिन बॉर्डर बनाने से ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो इसके लिए बॉर्डर भी बना लेंगे। देखिए कुछ भी नहीं करना है पहले। अभी ये 4 चेन बनाइए और फिर हर एक जो चेन हम लोग बीच में बनाए हैं ना, 3 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन, उसी चेन के अंदर डाल के ये सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर 4 चेन बनाएंगे, फिर उसी में सिंगल क्रोशिया एक बार बना लेंगे डाल के। बस इसी तरह से पूरा चारों तरफ हमको घूम जाना है। जो ये बनाए हैं जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ लास्ट तक फिर वापस आना है। लेकिन बीच में जब आएंगे तो वो 6 जो हम बनाए थे 3 डबल क्रोशिया फिर चेन और फिर उसी में 3 डबल क्रोशिया, वो हर बार बनेगा। तो इस टाइम भी इसको बनाने के समय भी हमको वो बनाना है। तो हम आपको दिखाते हैं, जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनेगा। ये 4 चेन और एक सिंगल क्रोशिया जो पहले से चेन है बना हुआ बीच में, उस बीच में डाल के हमको सिंगल क्रोशिया बिनते जाना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप बना लेंगे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं वहाँ तक बनाते बनाते। देखिए यहाँ पे भी हम बना लिए हैं। देखिए ये बीच वाला घर है। तो अब बीच में कैसे बनाना है, यहाँ भी एक साइड हम पूरा बना लिए हैं तो नहीं दिखाएं। अब दूसरा साइड वाला इसी तरह से इधर भी बनाए जैसे अभी बनाएंगे। तो यहाँ भी 4 चेन ही लेना है। ये भी 4 चेन लेंगे पहले। चार चेन लिए, फिर जैसे बीच में 3 डबल क्रोशिया फिर चेन फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। क्योंकि पोंचो में इसका ही महत्व है। ये जो सामने से जो कोना निकलता है, बस पॉइंट जो बनता है वो उसका ज़्यादा महत्व है। तो उसका पॉइंट अगर बंद कर देंगे तो वो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए तो देखिए वो 6 बना लिए, फिर 4 चेन बनाए और फिर इसको यहाँ पे लाके मिला देंगे। सॉरी, यहाँ से तो शुरू किए थे ना, अब हो गया, ये पूरा हो गया है चेन। तो अब हम इस चेन में बनाएंगे बॉर्डर। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया लिए, बनाए एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, सॉरी इसमें 2 टाइम लगता है, एक ही रिकॉर्ड हो गया है। तो थोड़ा देर के लिए आप स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ा लीजिए।
देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, तो चारों तरफ ये बन चुका है चेन हमारा। तो अब हम इसमें बॉर्डर को बनाएंगे। तो देखिए, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अब 3 ट्रिपल क्रोशिया, ये 2 बार इसको फंदा को घुमाएंगे तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। फिर इसको 2 बार, ये 3 बार, तो ट्रिपल क्रोशिया हो गया ये। तो ऐसा 3 बार करना है, 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो 3, ये 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएं। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हर जितना बनाए हैं 4-4 चेन वाला, उस सब में इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से गोलाई में बन जाएगा। एक सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह का बनाना है, पूरे में बना लेना है चारों तरफ। लेकिन बीच वाला पॉइंट जो है वहाँ पे जैसे शुरुआत से बना रहे हैं उसी तरह से बनेगा। तो इसी तरह से पूरा बना लेना है। एक सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा बना लेंगे।
इसी तरह बनाना है, मतलब पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर एक लास्ट में सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये बन गया चारों तरफ से। तो उसके बाद हम इसमें झालर लगा दिए हैं। तो झालर को हम बीच में ही लगाए हैं, जैसे 10 डबल क्रोशिया बनाए थे जो, और एक सिंगल सिंगल, तो उसके बीच में ही लगाना। तो इस तरह से हाथ में लेकर 7-8 जितना भी आप घना डालना चाहते हैं तो उतना बार इसको इस तरह से करके काट लेंगे कैंची से अब। और पीछे की साइड से इसको निकालना है, जैसे कि पोंचो जैसे आगे की तरफ से रखे हैं, लेकिन कि इसको सामने की तरफ से ऐसे करेंगे और ये पीछे की साइड से इसको निकालेंगे। देखिए अगर इसको सामने की साइड से निकालेंगे तो इसका जो डिजाइन है वो अंदर चला जाएगा, तो इसलिए इस तरह से निकालना है। और फिर इसके अंदर से आगे वाला को डाल लेंगे। देखिए इसको इधर से डाल के इसको खींच लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा से सेट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो फिर वो पीछे की तरफ चला जाएगा डिजाइन। तो पीछे की तरफ से निकालेंगे और आगे वाला को पीछे वाले में डाल के इस तरह से खींच के निकाल लेंगे। तो देखिए डिजाइन बन गया। तो इसी तरह से टोटल को बना लेना है, फिर कैंची से इसको काट के बराबर करना है। तो इसको अच्छे से कैंची से एक और बना के दिखा देते हैं। ये फुदेना आप थोड़ा और घना भी बना सकते हैं, थोड़ा पतला भी बना सकते हैं। और ये पोंचो बनाने में हमको 150 ग्राम ऊन लगा है। ये ऊन हमारा 3 प्लाई है। ये आसानी से हो जाता है क्रोशिया से, क्योंकि इसका बिनाई थोड़ा मोटा मोटा रहता है तो आसानी से निकल जाता है। तो देखिए देखिए कितना अच्छा बन गया। तो इसी तरह से लगाना है और इसको अब कैंची से काट के बराबर कर लेंगे। तो पहले हम गला के पास आते हैं और इसका डोरी तैयार करते हैं। तो इसी ऊन को डबल कर लेंगे, डोरी बनाने के लिए डबल ऊन कर लेंगे और डबल ऊन से डोरी को बीनेंगे। तो थोड़ा मोटा होगा, नहीं तो बहुत पतला डोरी बनेगा। तो इस तरह से ही चेन जैसे बनाते हैं बस उसी तरह से इसको चेन बनाना है और ये बहुत सुंदर सा डोरी बन के तैयार हो जाएगा। तो हम बना लेते हैं अब इसी तरह से। तो देखिए हम बना लिए हैं डोरी और इसमें लगा लेते हैं। तो ये देखिए एक तरफ से इसमें हम झालर लगा लिए हैं, दूसरी तरफ भी लगाएंगे तो आपको दिखा देंगे। तो दोनों तरफ से लगाएंगे तो इसमें डालने में नहीं बनता, इसलिए एक तरफ ही लगाए हैं। तो अभी दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो इसमें डाल लेते हैं, हर एक फंदा में डाल डाल के निकाल लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये बन गया। अब इसमें हम फुदेना लगा देंगे, यानी कि झालर क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हम लोग फुदना बोलते हैं इसको। हाँ तो यहीं पे लगाना है। तो उसको भी हम क्रोशिया से ही बना लेंगे। देखिए इसमें भी हम डबल ऊन का ही प्रयोग किए हैं। जितना बड़ा बनाना है उतना लंबा इसका फंदा निकाल लीजिए
और बार बार इसी से फंदा निकालते रहिए। इसी तरह से निकाल लेना है और बाद में इसको गांठ लगा देना नीचे के साइड, ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए अब इसमें हम गांठ लगा देंगे। उसी ऊन से थोड़ा सा पहले पकड़ लेंगे और उसी से गांठ बांध देंगे अच्छे से। तो देखिए थोड़ा सा कट गया, तो फिर इसको हम कैंची से गांठ बांध के इसको काट लेंगे और बराबर कर देंगे। तो देखिए ये भी बन के तैयार हो गया, और नीचे भी अब हम काट के इसको बराबर कर लेंगे सबको। इसी तरह से काट काट के बराबर कर लेना है। तो देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।